औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आर्कजीएस के ये जो हमारे पास एक नया लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर थोड़ी सी हमने चीजें समझ नहीं है। इसके अंदर सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने जो अपना ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर हमने ऐड फील्ड करके एरियाज को डिफाइन किया है, जैसे कि हमने कल की वीडियो में किया था। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इस फाइल को कैड के अंदर लेके जाना है, और कैड के अंदर लेके जाके हम वहां पे हैश कमांड की मदद से इसको क्रॉस चेक करेंगे कि क्या जो एरिया कैड ने आर्कजीएस ने कैलकुलेट किया है, क्या ये मैचेबल है। दूसरे नंबर पे हम किसी भी रैंडम ऑटोकैड फाइल को जीआईएस के अंदर इंपोर्ट करेंगे और सीखेंगे कि हम जीआईएस की मदद से कैड फाइल को कैसे प्रोजेक्शन करते हैं। पहले तो हमने शेप फाइल की प्रोजेक्शन समझी है, अब हम कैड फाइल की प्रोजेक्शन समझेंगे। उसके लिए मेरे दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा जो लेयर आप कैड में इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि 43N। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डाटा एक्सपोर्ट टू कैड। एक्सपोर्ट टू कैड आप यहाँ पे अपना जो फाइल है, जो फॉर्मेट है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं 001 के नाम से जो फाइल को सेव करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे इसका नाम 43N ही रख देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। इसको मैं जैसे ही ओके करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक मैसेज आएगा, ये एक्सपोर्टेड टू कैड। जैसे ही मैंने फाइल कैड में एक्सपोर्ट की, उसने यहाँ पे भी वो फाइल एज कैड के रेफरेंस से इंपोर्ट कर ली है कि ये फाइल की जो कॉपी है वो यहाँ पे भी उसने क्रिएट कर दी। ओके, मुझे ये चीज नहीं चाहिए इसकी। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, मुझे ये काफी है। अब हम चलेंगे अपने कैड के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी मैं इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स ओपन है। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और मैं यहाँ से कंट्रोल एन की मदद से एक नई फाइल ओपन करूंगा, 43N। इसको मैं ओपन करूंगा यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे वो फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब जब मेरे पास फाइल ओपन हो चुकी है, तो अब मैंने क्रॉस चेक करना है, टैली करना है कि ये जो मेरे पास एरिया है, ठीक है, इसको सबसे पहले मैं RE रीजन कर देता हूँ। और देन ये एरिया मैं चाहता हूँ, मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूँ। इस पे ऊपर मैं हैच लगाता हूँ, हैच जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। यहाँ पे एरिया मुझे शो कर रहा है 6348.34। ठीक है, 6348.34। मैं जाऊंगा अपने जीएएस के अंदर, ये वो मेरा एरिया था। जब मैं इसके अंदर जाऊंगा और ओपन एट्रीब्यूट टेबल पे जाऊंगा, अब यहाँ पे मुझे ढूंढना है कि वो एरिया कौन सा था। ये वाला भी नहीं है, इसके बाद ये वाला भी नहीं है, ये। ठीक है, ये वो मेरा एरिया है, आप देख सकते हैं। अब इसका जब मैं एरिया चेक करता हूँ, 6348.34, 6348.34। और कैड के अंदर भी मेरा आई थिंक यही था। अगर मैं जाता हूँ 6348.34, मीन्स कि मेरा जो एरिया उसने कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल एक्यूरेटली किया है। ठीक है, ओके, इसको अब मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं इसको, इसकी लेंथ को चेक करता हूँ कि क्या मुझे इसकी लेंथ कितनी शो हो रही है। ठीक है, लेंथ मुझे इस लाइन की शो हो रही है 284.70। ठीक है, अगर मैं अपने जीआईएस के अंदर आता हूँ, 284.70, मतलब एक चीज यहाँ पे मुझे कंफर्म हो चुकी है कि मेरी जो फाइल है, जो काम मैंने जीआईएस के ऊपर किया, वो कैड के साथ मैच कर रहा है। इस चीज के अंदर कोई शक नहीं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसका जो जोन सेटिंग है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है। लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन मैं इस पॉइंट की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट शो हो रहा है वो ये हो रहा है। लेट्स सी कि ये मेरे पास इसका एक्स है, एंड कॉमा ये मेरे पास वाई है। कंट्रोल ए कॉपी करता हूँ, और देन मैं जाता हूँ अपने एआई के ऊपर, और देन चेक करता हूँ कि विच एरिया इज दिस एंड जोन ऑफ द coordinates. Okay. अब these coordinates are not longitudinal, these are
AutoCAD coordinates and identify. This means easting is 42 and northing is means UTM 43 and UTM 43 and Punjab, uh, Islamabad, near Lahore, Gujranwala, Sialkot. Okay, okay. Uh, Plot them on map if I want. इसको मैं मैप पे प्लॉट करता हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये कहाँ पे आ रहे हैं. कॉपी, कंट्रोल वी. ओके, इसको मैं प्लॉट देम ऑन मैप पे करता हूँ. ओके, प्रोजेक्ट यूटीएम इट फुल क्लिक. ओके, मीन्स कि हमें उसने 90% बता दिया है कि ईस्ट जो है गुजरांवाला और वेस्ट साउथ में है. ठीक है. लेट्स से कि कन्वर्ट दीज coordinates to Google Maps coordinates. ठीक है. लेट्स सी कि मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ. ये जो टूल्स हैं दोस्तों ये आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए. इनका आपको फायदा होता रहेगा. अब ये इसने मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दिया है. अब मैं जाता हूँ अपने गूगल मैप्स के ऊपर और राइट क्लिक करता हूँ. तो पहले मेरे पास 32 है, देन 74 है. ठीक है. तो ये चीज आपने यहाँ से कंफर्म कर लेनी है और देन आपने जाना है अपने माइक्रोसॉफ्ट में और ये आपके पास आ गया. कॉपी, कंट्रोल वी. और ये आपके पास आ गया. कॉपी, कॉमा, कंट्रोल वी. इसको सिलेक्ट करेंगे. कॉपी. और अब मैं यहाँ पे पिन करूंगा लोकेशन गूगल के ऊपर, अपने गूगल मैप्स के ऊपर. सर्च करूंगा, स्केप करूंगा, कंट्रोल वी. आप देख सकते हैं कि वो मुझे गूगल शो कर रहा है इस जगह के ऊपर. फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देन अगेन जाता हूँ. तो मुझे गुलशन इकबाल पार्क ही शो कर रहा है और गुलशन इकबाल का मुझे ये वाला एरिया शो कर रहा है. ठीक है. इस हिस्से में वो मुझे लेके आया. बट मैंने जो कोऑर्डिनेट उठाया था वो उठाया था यहाँ से. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे जो कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं वो ये वाले कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं. ठीक है. अब मैं इनको टैली कर रहा हूँ. इतनी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा काम किस हद तक है. अब यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट शो कर रहा है 3218. पहले मैं ये कंफर्म कर लूँ कि मैंने कोऑर्डिनेट उठाया कहाँ से है. ठीक है. मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ से उठाया है, इस जगह से. ठीक है. और मैप पे ये जगह कहाँ पे है. मैप के ऊपर ये जगह जो है एग्जैक्टली इसी जगह से मैंने कोऑर्डिनेट उठाया है. ठीक है. और मेरे जो गूगल कोऑर्डिनेट हैं उनके अंदर एरर आ रहा है 74. मतलब मेरे जो लैटिट्यूड है उसके अंदर एरर नहीं आ रहा, मेरे लॉन्गिट्यूडनल के अंदर एरर आ रहा है. ठीक है. ओके. वेयर इज दिस पॉइंट. अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, कॉपी करता हूँ, क्रॉस चेक कर लेते हैं हम अपनी ड्राइंग को भी. 422732. 422732. ओके. मीन्स के गूगल के अंदर ये हमें एरर शो कर रहा है. ईस्टिंग इज यूजली बिटवीन दिस. और क्योंकि उसने आप देख सकते हैं कि इस तरह इसको पढ़ा है. ठीक है. जब उसने इस तरह पढ़ा है तो इसलिए वो एरर हमें दे रहा है. ठीक है. अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ और देन मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. कंट्रोल वी. कन्वर्ट दीज कोऑर्डिनेट्स टू गूगल कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट वो फिर वही वही दे रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में वो चेंजिंग नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। लेट्स से कि मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ। सियालकोट रीजन, यूटीएम कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमें एरर वो शो कर रहा है वो ये एरर शो कि हम ईस्टिंग की जगह पे नॉर्थिंग लिख रहे हैं और नॉर्थिंग की जगह पे चल रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो एक्स है वो ईस्टिंग है, इसको कॉपी करते हैं, और वाई जो है हमारे पास वो नॉर्थिंग। ठीक है, और इफ सॉफ्टवेयर, ओके, योर वैल्यू 32, हाउ टू चेक। ओके, अगर हम इस तरह लिखते हैं, ईस्टिंग, कॉपी, कंट्रोल वी, नो, हमारी जो ईस्टिंग है वो ये है, यू मस्ट बी कंसिस्टेंट ऑन 42। लेट्स से कि हम इस तरह लिखते हैं, कन्वर्ट देम टू गूगल कोऑर्डिनेट्स। ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको चीजें समझने की जरूरत है। एक छोटा सा एरर आपकी सारी जो मेहनत है उसको बर्बाद कर सकता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये पता है कि जो मेरा लैटिट्यूड है, जो कि मेरा नॉर्थिंग है, और जो मेरा ईस्टिंग है वो है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे इतनी कोशिश के बावजूद भी मेरे कोऑर्डिनेट सेम नहीं आ रहे। ठीक है, अब मैंने जब इससे पूछा है कि मेरे और आपके कोऑर्डिनेट में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो वो मुझे बता रहा है कि आपकी वैल्यू ये है, दिस लुक लाइक यूटीएम नॉर्थिंग ईस्टिंग इन मीटर्स, गूगल मैप यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और if you try to paste this directly into Google, it will interrupt order coordinate you wrote this if software expect easting nothing। ठीक है, तो मुझे कुछ अगर मैं इस तरह लिखता हूँ, कॉपी, कंट्रोल वी, कॉमा, कॉपी, कंट्रोल वी, मैं देखता हूँ इनकरेक्ट यूटीएम एक्स वाई, अभी भी मेरे पास जो लॉन्गिट्यूडनल है वो यही आ रहा है 19। मेरे पास जो एरर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है तकरीबन 1 मीटर के 1 मीटर जितना मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अपने गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे जो मेरा ये गूगल है, गूगल मैप्स पे जाता हूँ, और मैं इस जगह पे अगर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे जो कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं, 1 मीटर भी नहीं, 1 मीटर से भी कम का मेरे पास जो आ रहा है। यहाँ पे मेरी वैल्यू है 332.1885, मीन्स कि ये मेरी वैल्यू अगर राउंड फिगर होती है तो 32.90 हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो मेरी वैल्यू है 74.18, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरी वैल्यू शो हो रही है 32.19। ओके, और 74.177, ऑलमोस्ट मेरी जो वैल्यू है वो तकरीबन मैच कर रही है। ठीक है, इसके अंदर ये जो बिल्कुल जीरो जीरो का फर्क वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये एंगल्स के अंदर है। ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट्स मीटर के अंदर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एरर आ रहा है। अच्छा, ये तो चीज हमने यहाँ से कंफर्म कर ली कि हमने अपने कोऑर्डिनेट को क्रॉस चेक कर लिया। अब हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो ये है, हमने अपनी जो कैड फाइल है उसको कैसे जीआईएस के अंदर लेके आना, देन उसको हमने प्रोजेक्शन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब जीएस के अंदर कैड फाइल लेके आने के लिए मैं एक रैंडम कैड फाइल यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊंगा इधर, कंट्रोल रिमूव, यहाँ से हम ऐड न्यू, ऐड डाटा पे जाएंगे, ये फाइल हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एरर शो कर रहा है अगेन कि ये फाइल अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर नहीं है, तो इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हमने अपनी ये फाइल को अलाइन करना है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर। मुझे पता है ये जो फाइल है मेरी, इसके ओरिजिनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो
37N है। अब इसको अलाइन करने के लिए ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर आपने जाना है जियो प्रोसेसिंग पे, आर्क टूल बॉक्स पे जाना है आपने। जैसे ही आप आर्क टूल बॉक्स पे जाएंगे आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपने ओपन करना है डेटा मैनेजमेंट टूल। डेटा मैनेजमेंट टूल ओपन करने के बाद आपके पास यह ऑप्शन है प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपने प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना है ना, तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगर आप अपनी किसी शेप फाइल को कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करने हैं तो आपने प्रोजेक्ट में जाना है। अगर आपने अपनी कैड फाइल को प्रोजेक्ट अलाइन करने हैं तो आपने डिफाइन प्रोजेक्शन पे जाना है। डिफाइन प्रोजेक्शन पे जाने के बाद आप यहाँ से वो फाइल सिलेक्ट करें जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं प्रोजेक्शन। देन यहाँ से आप अपनी वो यूनिट सिलेक्ट करें जो यूनिट्स आप इसको प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप प्रोजेक्ट पे जाना चाहते हैं, यूटीएम, देन आपने जाना है WGS 84 नॉर्थन 37N है हमारा ये। ठीक है, यहाँ से इसको ओपन करें। ओके, इसको आप सेव कहाँ करना चाहते हैं इस फाइल को, आप इसको 001 के नाम से ही सेव कर दें, इसको ओके कर दें। आपकी ये फाइल उसी जगह पे सेव हो गई। ठीक है, सेव होने के बाद ये फाइल आपको यहाँ पे भी शो हो गई है। ठीक है, अब ये वो आपकी 001 न्यू ग्रुप लेयर की फाइल है जो आपने अभी बनाई है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर। ठीक है, और ये वो आपकी पुरानी फाइल। ठीक है, इसको आपने यहाँ से इस फाइल को डिलीट कर देना है। ठीक है, ये आपकी वो फाइल है। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, जूम टू लेयर करें, तो आप अपनी उसी लेयर के अंदर आ जाएंगे। अब किसी भी फाइल पे जाएं, इसके पॉलीलाइन पे जाएं, प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पे आपको इसका प्रॉपर डिटेल शो हो रही होगी कि 37N हमने प्रोवाइड किया है। ये था तरीका किस तरह हम अपनी नॉन रेफरेंस कैड फाइल को ना, क्या कहते हैं, इसके अंदर ऑटोकैड के अंदर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने उसको प्रोजेक्शन किस तरह देनी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।